नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाश गंगा टकरा जाएं, तो क्या होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और विशाल खगोलीय घटना है। कल्पना करो, दो विशालकाय आकाश गंगाएं जिनमें अरबों खरबों तारे हैं, एक दूसरे की तरफ बरख रही हैं। क्या होगा जब ये दोनों आपस में टकराएंगी? क्या हमारे सूरज और पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा? दोस्तों, जब दो आकाश गंगाएं एक दूसरे के पास आती हैं, तो सबसे पहला बदलाव उनके आकार में दिखाई देता है। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है, जिसे देखना बहुत ही रोमांचक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों आकाश गंगाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगता है। यह बल दोनों आकाश गंगाओं को एक दूसरे की ओर खींचता है, जिससे उनके आकार में बदलाव आने लगता है। यह बल इतना पावरफुल होता है कि यह पूरी आकाश गंगाओं के आकार को बदल सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश गंगाओं के तारों और गैस के बादल खिंचने लगते हैं, जिससे उनकी संरचना में भी बदलाव आता है। कल्पना करो, एक रस्साकशी हो रही है, लेकिन यहां रस्सी की जगह गुरुत्वाकर्षण है और खिलाड़ी दो विशालकाय आकाश गंगाएं हैं। यह एक अदृश्य रस्साकशी है, जिसमें दोनों आकाश गंगाएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं। जैसे जैसे ये आकाश गंगाएं पास आती हैं, उनका आकार बदलने लगता है और वे लंबी पूंछ जैसी आकृतियां बनाने लगती हैं, जिन्हें टाइडल टेल्स कहते हैं। ये टाइडल टेल्स आकाश गंगाओं के बीच की गुरुत्वाकर्षणीय खींचतान का परिणाम होते हैं। ये टेल्स तारों और गैस के विशाल समूह होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी मूल आकाश गंगा से दूर खींच जाते हैं। इन टाइडल टेल्स में कई नए तारे और गैस के बादल बन सकते हैं, जो आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दो आकाश गंगाएं टकराएंगी, तो हमारे सौरमंडल का क्या होगा? क्या यह टकराव हमारे सौरमंडल के लिए विनाशकारी साबित होगा, या फिर यह एक नया अध्याय लिखेगा? क्या हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी? क्या हम इस टकराव के बाद भी अपने नीले ग्रह पर जीवन का आनंद ले पाएंगे? सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि आकाश गंगाओं में तारों के बीच बहुत ज्यादा खाली जगह होती है। यह खाली जगह इतनी विशाल होती है कि तारों के सीधे टकराने की संभावना बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि दो आकाश गंगाओं के तारों के सीधे टकराने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं होगा। हालांकि हमारे सौरमंडल पर गुरुत्वाकर्षण बल का असर जरूर पड़ेगा। यह गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौरमंडल के ग्रहों की कक्षाओं को प्रभावित कर सकता है। यह संभव है कि हमारा सौरमंडल अपनी वर्तमान कक्षा से थोड़ा हट जाए। यह हटाव हमारे ग्रहों की स्थिति और उनके बीच की दूरी को बदल सकता है, या फिर मिल्की वे और एंड्रोमेडा के मिलने से बनने वाली नई आकाशगंगा में कहीं और चला जाए। यह नई आकाशगंगा एक नई संरचना और नए तारों के समूह के साथ एक नया ब्रह्मांडीय दृश्य प्रस्तुत करेगी। जब दो आकाश गंगाएं टकराती हैं, तो यह सिर्फ विनाश का कारण नहीं बनता, बल्कि नई चीजों को भी जन्म देता है। कैसे? आकाश गंगाओं में विशालकाय गैस और धूल के बादल होते हैं, जिन्हें नेब्यूला कहा जाता है। जब दो आकाश गंगाएं पास आती हैं, तो इन नेब्यूला के बीच टकराव होता है। यह टकराव इन बादलों को दबा देता है और उन्हें और घना बना देता है। इस कारण इन बादलों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी ज्यादातर आकाश गंगाओं के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल होता है? यह ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पिंडों में से एक है। ये ब्लैक होल इतने घने होते हैं कि इनका गुरुत्वाकर्षण बल प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता। इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये समय और स्थान को भी विकृत कर देते हैं। जब दो आकाश गंगाएं टकराती हैं,
तो यह एक अद्भुत और भव्य घटना होती है। इस टकराव के दौरान उनके केंद्रीय ब्लैक होल भी एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और शक्तिशाली होती है। यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जो लाखों करोड़ों सालों तक चलती है। इस दौरान आकाशगंगाओं के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जाती है, जो लाखों करोड़ों सालों तक चलती है। लेकिन अंत में यह प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचती है। ये दोनों ब्लैक होल एक दूसरे में समा जाते हैं और एक नई और भी विशालकाय ब्लैक होल का निर्माण करते हैं और एक और भी विशालकाय ब्लैक होल बनाते हैं। यह नया ब्लैक होल पहले से भी अधिक शक्तिशाली और रहस्यमयी होता है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को और भी गहरा बना देता है। आप सोच रहे होंगे कि आकाश गंगाओं के टकराव से निकलने वाली कॉस्मिक रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक तो नहीं होगी। यह सच है कि आकाश गंगाओं के मिलन के दौरान कॉस्मिक रेडिएशन थोड़ी बरहर सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी पृथ्वी एक सुरक्षा कवच से घिरी हुई है। हमारा वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र, यह कवच हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है और इसी तरह यह हमें हमें आकाश गंगाओं के टकराव से निकलने वाली कॉस्मिक रेडिएशन से भी बचाएगा। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम आकाश गंगाओं के टकराव को अपनी आंखों से देख पाते तो वो कैसा दिखता? हालांकि ये टकराव बहुत धीरे धीरे होता है और इसे नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम समय को तेज गति से चला सकें तो हम रात के आकाश में एक अद्भुत नजारा देख पाते। दोस्तों, जब दो आकाश गंगाएं टकराती हैं तो उनका विलय हो जाता है और एक नई विशाल आकाश गंगा बनती है। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाश गंगा के टकराव से बनने वाली नई आकाश गंगा को वैज्ञानिकों ने मिल्कोमेडा नाम दिया है। थे अब तक हमने देखा कि आकाश गंगाओं का टकराव एक बहुत ही शक्तिशाली और परिवर्तनकारी घटना होती है, लेकिन क्या इस टकराव का हम पर यानी पृथ्वी पर जीवन पर कोई सीधा प्रभाव पड़ेगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका असर बहुत ही कम होगा। है तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आकाश गंगाओं का टकराव एक नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड रहस्यों और अजूबों से भरा है और वैज्ञानिक लगातार इनके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।